प्यारे बच्चों, दूरदर्शन के माध्यम से ज्ञानदीप कार्यक्रम के तहत आज फिर इस कक्षा में आपका अभिवादन, आपका स्वागत। जिस प्रकार से पिछले सत्रों में गणित से संबंधित अध्याय आपको पढ़ाए गए हैं और मेरे द्वारा गणित के कक्षा 8 का अध्याय मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आपको पढ़ाया गया है और बड़ी बारीकियों से कठिन स्थलों को समझाते हुए आपकी प्रश्नावली का अभ्यास कार्य भी मेरे द्वारा कराया गया है। क्षेत्रमिति अध्याय के बचे हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए आज फिर इस सत्र में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्षेत्रमिति के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्षेत्रमिति अध्याय के अगले पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें मैंने मेरे द्वारा जो कार्य कराया गया है उसका रिकैप देख लेते हैं। मैंने तमाम जितने भी बंद आकृतियां हैं, बंद आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में बात की थी। क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात किया गया था, जिसमें आप आयत हो गया, वर्ग हो गया, तमाम जितने भी आपके चतुर्भुज हो गए, तमाम जितनी भी बंद आकृतियां हैं उसमें बताया गया था। अंत में मैंने मेंसुरेशन से जोड़ते हुए, यानी कि उसके जो अलग तरह की आकृतियां आपके सामने आई थी, जिसमें हमारे पास बेलन आया था। सबसे लास्ट में मैंने बेलन आपको पढ़ाया था। और बेलन में हमारे पास दो वृत्त आए थे, वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा था उसमें आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको भली भांति बता दिया था और इसमें मैंने सूत्र का निरूपण करना भी आपको बताया था। सूत्र किस तरीके से निरूपण होता है तो मैंने बताया था। अब सूत्र का निरूपण भी आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसमें कितने वृत्त हैं, इसमें दो वृत्त हैं, एक ये है, एक ये है और सेकंड ये है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो यहां पे देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। कितने वृत्त हैं, दो, गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में भी आपको बताया गया था और आपको उसके रेडियस के बारे में भी बताया गया था कि व्यास का आधा होता है। सब कुछ समझा दिया गया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पे देखिए, ये इसकी क्या थी, ये आपका इस तरीके से शीट थी, ये जिसको घुमा करके हमने बेलन बनाया था और ये इसकी चौड़ाई थी
और ये इसकी लंबाई थी। लंबाई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई को हमने h से डिनोट किया था, और लंबाई 2πr के बराबर आई थी, क्योंकि ये किस में बदल गया, इसकी सरकमफेरेंस में, इसकी परिधि में बदल गया। तो यहां पे लंबाई क्या थी, 2πr, 2πr², तो ये हो गया, प्लस लंबाई कितनी आई थी, 2πr, और चौड़ाई इसकी किस में बदल गई थी, h में, यहां गुणा गया h। गुना गया h। अब देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें हमारे पास 2πr, एक r भी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे 2πr कॉमन हुआ। इस प्रकार से यहां से हमारे पास बचा r प्लस h। अब हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल हुआ, इसका पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हुआ, जिसमें दो वृत्त भी हैं और इसकी साइड की जो चीज जो घूम के आई है, जिसे आयताकार शीट कहा था, उसका इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आया है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है। तो इसमें जिस प्रकार से हमारे पास बेलन आया था, अब यहां पृष्ठ की बात होगी। इसकी पृष्ठ हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पृष्ठ हमारे पास किसी भी आकृति के दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। नंबर 1 समतल पृष्ठ, और दूसरा होता है वक्र पृष्ठ। अब आप देखेंगे समतल पृष्ठ किसे कहेंगे, समतल पृष्ठ कहेंगे जो एक समतल होता है, तमाम चीजें उसकी क्या होती है, पूरा तल क्या होता है, एक समतल होता है। और वक्र पृष्ठ कहते हैं, पहचान होती है। देखो, वक्र पृष्ठ किसी चीज पर लुढ़कना। बेलन क्या होता है, लुढ़कता है। ये भी एक तरीके से, ये देखो ये पेन है, ये एक थोड़ा बेलनाकार स्थिति में है, और इस बेलनाकार स्थिति में जो है ये लुढ़केगा। किसी भी टेबल पर आप पेंसिल को, पेन को लुढ़काइए तो लुढ़कने वाला जो पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। तो यहां पे हमने पृष्ठ के आधार पर जब हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाला, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में हमारे पास क्या आया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपने लिखा हो, अभी उसके हमने क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला है। कैसे बताया था कि आपको दो वृत्त का क्षेत्रफल बताया था और एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल बताया था। प्यारे बच्चों, अब आयताकार शीट कैसे में बदली थी, आपको ज्ञान है कि भाई वो जो आयताकार शीट है उसको इस तरीके से गोलाई में फोल्ड किया था, और जब उसको हम पक्का कर दें, कि इसी तरह की शीट को अगर हम पक्का कर दें और उसको हम रखें, तो वो जो गोलाकार बना है उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास, और समतल पृष्ठ क्या होगा, समतल पृष्ठ इसका जो आपके वृत्ताकार है, क्योंकि समतल पृष्ठ पे हमेशा क्या हो जाती है, चीज ठहर जाती है। वैसे तो वक्र पृष्ठ पे भी ठहर जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा धक्का मारने पर वो क्या हो जाती है,
लुढ़कना शुरू कर देती है। समतल पृष्ठ में ऐसा नहीं होता। अगर आप धक्का मारेंगे तो थोड़ी सी दूरी, मतलब थोड़ी सी खिसकेगी, क्योंकि उसकी घर्षण की शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पे समझाने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी आकृति, बंद आकृति का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसमें दो तरह के तल के पृष्ठ निकलेंगे, एक समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, जिसको उसका संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब मेंसुरेशन के अगले अध्याय की तरफ हम जुड़ते हैं। यहां पर हमने पृष्ठों की तो बात कर ली है, हमने पृष्ठ की बात कर ली है। अब हम आयतन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेंसुरेशन में हम आयतन की बात करेंगे। अब आप समझेंगे कि वॉल्यूम या आयतन किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कमरा है, इस कमरे में भी हमारे पास विमाएं हैं, और ये आप कह सकते हैं कि ये आयताकार बेस पर बना हुआ कमरा है, जिसको हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। सबसे पहले कमरे, हम एग्जाम्पल के रूप में आपको कमरे की वाली बात बताएंगे। तो इसमें देखेंगे आप, तो कमरा हमारे पास क्या है? घनाभ है। अभी इसी प्रकार से लूडो का जो आपका जो होता है, पाइस होता है, जिससे हम खेलते हैं, जिस पर नंबर बने होते हैं 1 2 3 4 6 करके, तो वो भी हमारे पास उसकी तमाम सीमाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम घनाभ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 घनाभ। घनाभ में मैंने बताया था घनाभ के अंदर आपके पास इस तरह की आकृति होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये इसकी लंबाई है, एल कहते हैं, ये इसकी चौड़ाई है यहाँ पे, और ये इसकी हाइट है, एच है। इस प्रकार से हमने इसके संपूर्ण पृष्ठों को ज्ञात करने के लिए बताया था। इसका पूरा जो पृष्ठ है हमने इसका बताया था 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एच, यानी कि आपको इस चीज के बारे में हम बता चुके हैं, पृष्ठ ज्ञात करने का। अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसके अंदर, जैसे हमारा कमरा है, इस कमरे के अंदर भी हवा है, तो हवा जितनी होगी वो उसके आयतन के बराबर होगी। लेकिन हम आयतन निकाले कैसे? आज घनाभ के ही आयतन के बारे में आप बात करेंगे। कल दूसरी आकृति, दूसरी रिजिड बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अब घनाभ के आयतन के बारे में बात, जिस प्रकार से हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, ठीक इस प्रकार से हम घनाभ के आयतन को निकालने वाली बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में तो मैंने क्या कहा था? ये संपूर्ण पृष्ठ आपको ध्यान करने के लिए है 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक इस प्रकार के आयतन के, क्योंकि हमारे पास इस कमरे का लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक इसकी जो ये बनी हुई है, फिगर बनी हुई है, इस फिगर के आधार पर, तो हम इसके आयतन को निकालने के लिए, यानी कि इसके अंदर क्या कितनी चीजें रखी जा सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें समा सकती हैं, वो चीजें इसके आयतन होता है। वो इसका क्या होता है? आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर आयतन। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, आयत का क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसमें अतिरिक्त जो हमारी डायमेंशन आई है, जो विमा आई है, वो हाइट की आई है, तो हम इसमें घनाभ के आयतन में उसकी हाइट से गुणा कर देते हैं। तो उसके अंदर समाने वाली जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी हो, ठीक है, एक घनाभाकार डब्बे में अगर आप पानी भर रहे हैं, दूध भर रहे हैं, तो वो उसका आयतन होता है। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन हो जाएगा उसका बराबर उसकी लंबाई के साथ गुणा हो जाती है चौड़ाई की
और चौड़ाई के साथ गुणा होती है ऊंचाई की, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। मैंने कहा एक घनाभाकार कमरे का लंबाई चौड़ाई, हम लिख लेते हैं, प्रश्न लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल का प्रश्न। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात करना है। कीजिए। ठीक है, तो हमने यहां पे देखे एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। आपको सिंपल सीमाएं दी गई हैं, सिंपल इसकी सीमाएं दी गई हैं ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पे हमारे पास इसकी हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए कमरे का आयतन निकालेंगे। कमरे का आयतन निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास, अब यहां पे लंबाई देखो, वहां पे प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो दिया है वो दिया है, ये दिया है कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर व ऊंचाई बराबर 3 मीटर। तो यहां पे हम इसके जो विमाएं दी हैं उसके हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। लंबाई की जगह 5 मीटर, चौड़ाई की जगह 4 मीटर, ऊंचाई की जगह 3 मीटर। अब इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 चौक 20 और 20 दिया 60। अब विमा किस चीज में दी हुई है, मीटर में। अब आपको एक रफ चीज में बता रहा हूं, यहां पे मीटर की घात कितनी बनेगी और आयतन में क्या मात्रक उसका होगा, इसके बारे में आपके याद रखने के लिए आपको सिखाया जाएगा। यहां पे देखिएगा, जिस प्रकार से हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम क्या कर रहे थे, हम जैसे मीटर की गुणा मीटर में हो रही थी, और गुणा में मीटर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये है एक घात ये है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब आयतन की बात में करेंगे हम, आयतन में आपके पास कितनी बार गुणा हो रहा है मीटर, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। एक घात ये हुई, एक घात ये हुई, एक घात ये हुई, तो मीटर की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब ये है 60 मीटर क्यूब। हिंदी में इसको घन मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, 60 घन मीटर। ये मीटर क्यूब हो गया, जिसको हम 60 घन मीटर हिंदी में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के आप प्रश्न हल करके निकाल सकते हैं, और इस तरीके से मैं आपको एक प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न को हल करके आपको लाना है। प्रश्न है, एक विद्यालय
कि एक कक्षा की लंबाई 5.5 मीटर 5.5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे का कक्ष का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। ये बच्चों आपने इसको घर से निकाल करके लाना है। ये आपके लिए एक कार्य है। इसी पर आधारित आप छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न बना करके आप उसको हल करेंगे। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ये एक्सरसाइज की गई है और इसमें आपको आयतन निकालने की विधि बताई है और घनाभ के आयतन के सूत्र का आपको निगमन करके बताया है, फिर उसके आधार पर हमने उसका एक प्रश्न हल कराया है और आपको भी इसका प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है। आप इसी प्रकार के प्रश्न अपने छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं और आप इसके एक्सरसाइज अभ्यास कार्य कर सकते हैं और पुस्तक के अभ्यास में भी इसके साथ हम जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।